हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे और हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आज अगला जो वीडियो होगा और अगले के बाद के कुछ वीडियोस, जब तक कि हम ग्राफ्स आपका डिस्कस नहीं कर लेते, ये वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 12th क्लास में ना तो आपको डोमेन पढ़ाया जाएगा, ना रेंज पढ़ाया जाएगा, ना ग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन भरपूर करवाया जाएगा। और अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि डोमेन, रेंज और फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो सबसे पहले तो डोमेन की डेफिनेशन, एक डोमेन की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी थी कि सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट व्हिच टेक पार्ट इनटू द रिलेशन आर कॉल्ड द domain of the function, and all the elements of second set which take part in the relation are called the range of the function. ठीक, चलिए वो डेफिनेशन अलग है, वो तब आपके लिए होता है जब रिलेशंस होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स ये होते हैं, और फंक्शन की इन जनरल बात करते हैं। जैसे आपसे कुछ डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं, कंटिन्यूअस सेट दे दिया गया, तब क्या करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, और कब डोमेन नहीं दिया रहता है तो क्या डोमेन लिया जाता है, ये सब देखना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन बताते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ऑल द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये एक रियल आउटपुट दे दे, ये एक रियल आउटपुट दे दे, तो हम कहेंगे कि ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक, जैसे सबसे चलिए, ये तो डोमेन की डेफिनेशन होगी, डोमेन की डेफिनेशन यही होती है। अब डोमेन को अंदर से फील करने के लिए कि व्हाट इज डोमेन, एक्चुअली होता क्या है, लेट मी गिव यू सम basic, very small, relation between practical world and functions. हम कहते हैं कि function is like a machine. function एक मशीन की तरह होता है। अब कहेंगे कैसे मशीन की तरह होता है, तो भैया ऐसे मशीन की तरह होता है कि उस फंक्शन में एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। भाई कोई भी मशीन आप बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए पंप है तो एक साइड से वो पानी खींचेगा, दूसरी साइड से पानी फेंकेगा। कार है, पेट्रोल डालेंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे तो आगे बढ़ेगी। मतलब इंजन है, उसमें पेट्रोल डालेंगे, चलाएंगे तो पहिया घूमेगा। ठीक, उसी तरीके से एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ये मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम होता है ऑपरेशन करना। वो वाला ऑपरेशन नहीं कि कैंची और छुरी लेके बैठ गए। ऑपरेशन मींस कुछ परफॉर्मेंस करना। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस मशीन इज डिजाइन्ड टू मेक चिप्स, अगर मान लीजिए ये चिप्स बनाने वाली मशीन है, ये चिप्स बनाने वाली मशीन है, तो अगर आपने अब इस मशीन की सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। कैसे, अगर मान लीजिए ये चिप्स बनाने वाली मशीन है तो यहां से आप पोटैटो डालेंगे, क्या डालेंगे, आलू, तो यहां से इस मशीन में जाएगा, वो उसको धुलेगा, छिलेगा, काटेगा, तलेगा और बाहर निकाल के पैक्ड चिप्स दे देगा आपको। ठीक, वेरी गुड। आपने जैसे बनाना डाला, बनाना चिप्स मिल जाएंगे। आपने टोमेटो डाला, टोमेटो चिप्स, ऑनियन डाला, ऑनियन चिप्स, ये सब मिलने लगे आपको। लेकिन सपोज करिए अचानक आपका मूड सनका और आपने कहा हम इधर से लोहा डालेंगे। लेट्स पुट सम लोहा इनसाइड द मशीन। अब मशीन क्या होगी, अब मशीन चट करके बंद हो जाएगी। यार यहां पे आपके, अब ऐसा नहीं होता, देखिए हाँ आप कोई कहे कि सर मैं टाइटेनियम के ब्लेड्स लगा के मशीन बनाऊंगा, वो लोहे के चिप्स बना, अरे लोहे के चिप्स खा लोगे आप,
नहीं, बेसिकली द पर्पज ऑफ द मशीन विल फेल इफ वी पुट मेटल्स इनसाइड द मशीन, या पानी भरने लगे तो पानी के चिप्स नहीं बनेंगे, तेल भरने लगे तेल के चिप्स नहीं बनेंगे। सो हम ये कहेंगे कि भाई इस मशीन की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि ये कुछ चीजों के ही चिप्स बनाता है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, जैसे पोटैटो डाल सकते हैं, बनाना, ऑनियन, कैरेट, whatever you want to make chips of, you can use this machine to make chips, provided जो एडिबल्स होते हैं, खाने वाली चीज हैं और उनका चिप्स बनाया भी जा सके, वो चीज सॉलिड एडिबल थिंग्स वो आप डाल सकते हैं। तो इसकी डोमेन, ये जो लिमिटेशन लगता है ना, यही इसकी डोमेन हो जाता है। ये जो लिमिटेशन लगा ना, जो चीजें ये क्वालिफाई कर गई कि इस मशीन में हम डाल सकते हैं, वो आपका डोमेन हो जाता है। जैसे अब हम आते हैं फंक्शंस पे। चलिए उसके पहले जो चीजें आप डाल सकते हैं वो आपका डोमेन हो जाता है, और जो आउटपुट मिलता है उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन इस मशीन की है, इस मशीन की रेस्ट्रिक्शन है, सामान की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन किसकी है? मशीन की है कि आप इसमें कुछ भी नहीं भर सकते, सर्टेन चीजें ये लेगा। उसी तरीके से आपका फंक्शन होता है, वो हर चीज के लिए नहीं डिफाइंड होता है, उसकी कुछ इनहेरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि रूट एक्स आपका फंक्शन है, तो आप कहेंगे ठीक है, हमने इधर से 2 डाला रूट 2 मिला, 4 डाला 2 मिला, 3 डाला रूट 3 मिला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आपने -2 डाला, क्या कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। -2, चलिए इसको हम क्लियर करके फिर से फ्रेश डायग्राम्स लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास एक फंक्शन है रूट एक्स, इट विल बिहेव लाइक अ मशीन। इनपुट में आपने x को 1 डाला, क्या मिला? 1। x को आपने 2 डाला, क्या मिला? √2। देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करके यहां लिख लीजिएगा। हम कई बार बताते हैं जब भी ये चीज आती है कि रूट एक्स। अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग में आएगा कि सर हम प्लस माइनस √2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो हम प्लस माइनस √2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन में गिवन है, इफ रूट एक्स इज गिवन इन क्वेश्चन, then take plus root x, because root x comes with sign। हम अपने तरफ से साइन नहीं लगाते हैं रूट एक्स में, रूट एक्स एक साइन के साथ आता है क्वेश्चन में। जैसे मैजिक कम्स फॉर अ प्राइस, उसी तरीके से रूट कम्स विद अ साइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आजकल हम बहुत सीरियल देखने लगे हैं। रूट एक्स कम्स विद अ साइन, लेकिन दूसरी चीज, इफ यू आर टेकिंग रूट, अगर आप रूट ले रहे हैं, मींस क्वेश्चन ने डिसाइड करके आपको दे दिया कि भाई प्लस रूट एक्स है या माइनस रूट एक्स है, तो ले लो, वही लेना है आपको। लेकिन अगर आप रूट ले रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड इन बिटवीन you need to take the root of some value, so if you are taking the root, then take both signs, because we don't know the इनपुट की इनपुट रहा क्या होगा, इसलिए हम दोनों साइंस लेते हैं। मतलब सिंपल स्टेटमेंट है कि अगर रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जिस साइन के साथ दिया हुआ है वही ले लो, और अगर रूट आप ले रहे हैं, मींस आपको मिला x² = 4 और आपने रूट लेके x की वैल्यू निकाली, तो हम कहेंगे x = ±2, मींस देयर इज अ बिग डिफरेंस। हमने कहा x = √2, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो केवल यही लोगे, लेकिन अगर आपको दिया गया x² = 2, तो इसका मतलब होगा x = ±√2। अंतर समझिएगा, अगर दिया हुआ है तो प्लस √2 ही लोगे, अगर नहीं दिया हुआ है और आपको रूट लेने की मजबूरी बन गई, तो ये प्लस माइनस दोनों लेना है आपको। ठीक, सिंपल। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या लें, कब लें, क्यों अब हमने प्लस माइनस नहीं लिया। मेक इट वेरी क्लियर। ठीक,
तो प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव रूट एक्स लिया जा रहा है तो रूट 2 आएगा। आपने एक्स की जगह 4 डाला, यहाँ 2 आ गया। अभी तक सब सही चल रहा है, इस फंक्शन की जिंदगी स्मूथ चल रही है। तभी एक खुराफाती बच्चा आया, उसने कहा हमने एक्स की जगह -1 डालना है। अब ये फंक्शन को जैसे ही -1 मिला, इसकी हवाइयां उड़ गई, इसकी तो बैंड बज गई। अब क्या करे, व्हाट आउटपुट शुड इट गिव, उसको समझ ही में नहीं आ रहा। अब ये हमें पता है कि रूट -1 कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो डोमेन है, इसकी डोमेन से ये पॉइंट हटाओ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमें यहां कुछ नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं आएगा। उसी तरीके से -2 भी नहीं आएगा, -4 भी नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x व्हाट should we put as x यहां पर, so that we get real value of y। मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि y की रियल वैल्यू मिल जाए। जो रियल नंबर्स का हमने सेट डिफाइन किया था, उसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज पुट की जाए जिसके लिए हमें ये y रियल मिले। इसी को हम इस फंक्शन के क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल which gives you a real or defined value of dependent variable। मतलब x की वो रियल वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन एक डिफाइंड या रियल वैल्यू आउटपुट में देता है। मतलब उसको आप नंबर लाइन पे लोकेट कर पाए, y एक्सिस पे लोकेट कर पाए, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और फर्दर अभी हम जब रेंज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये वही रियल वैल्यूज, ये सारी रियल वैल्यूज का जो सेट बनता है उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अभी डोमेन पढ़ रहे हैं, तो डोमेन तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। तो चलिए, अब ये तो थोड़ा समझाने वाली बात, आई होप कि अब आप लोगों को डोमेन समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्यों बोला जाता है। अब हम बहुत 2 वीडियो से आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम ये बताएंगे कि क्यों ऐसी कंडीशन लगाई गई फंक्शन के लिए, हर रिलेशन को फंक्शन क्यों नहीं बोल दिया गया। देखिए, हर रिलेशन को नोट करके इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, डोमेन नहीं है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना ये है कि y we don't call, मतलब y नहीं, क्योंकि रीजन तो आपको पता ही है ना, क्योंकि फंक्शन क्यों नहीं होता है हर रिलेशन। हमें कहेंगे कि y this condition for functions is applied। ऐसी कंडीशन क्यों अप्लाई की जाती है फंक्शंस को, मींस एक रिलेशन को, फॉर अ रिलेशन टू बी फंक्शन, हम ये कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन और फर्स्ट सेट must have one and only one image in second set और कोडोमेन सेट। ठीक, ये कंडीशन क्यों लगाई गई है हम आपको ये समझाना चाहते हैं। तो देखिए, हमने आपको बोला कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हमारा पूरा कैलकुलस बेस्ड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को हमने रिलेशंस बोल दिया। अब रिलेशंस में से कुछ छांटे, ये छांटा इसलिए गया क्योंकि ये फंक्शंस, ये रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसका हम कुछ यूज कर पाते हैं। यूज जैसे, अब भाई हमारा फंक्शन ऐसा हो, हमारे पास एक ऐसी मशीन हो
एक ऐसी मशीन हो जिसको हमने कहा कि भाई रॉ मटेरियल ऑर्डर तो कर दिया, कच्चा सामान हमने ऑर्डर तो कर दिया, अब हमें यह नहीं पता कि इसमें से कौन सा सामान इस मशीन में जा सकता है, हमको यही नहीं पता कि कौन सा सामान इस मशीन में हम डाल सकते हैं। मींस मान लीजिए आपके इनपुट में 1 2 3 4 है, आपने 1 डाला रिजल्ट मिला, 2 डाला रिजल्ट मिला, 3 डाला रिजल्ट मिला, ये दोनों रिजल्ट मिले ही नहीं, ऐसी मशीन आपके लिए बेकार हो जाएगी। ठीक, आपको कुछ वैल्यूज यहां छूट गई तो आपको सामान बर्बाद हो रहा है ना। उसी तरीके से फंक्शन अगर डोमेन पे डिफाइंड ही नहीं है तो हमको यही नहीं पता कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू नहीं पुट करनी है, वी डोंट नो। तो इसीलिए रिलेशन से फंक्शन को अलग किया गया कि भाई हम फंक्शन केवल उन्हीं रिलेशंस को बोलेंगे जिसमें हमें पता है कि भाई जितनी वैल्यूज हमारे पास हैं डोमेन में वो सारी हम यूज कर सकते हैं, तो ये हम फंक्शन बोल देंगे, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल पावर आ गई ना कि भाई जो भी आप इनपुट में रखे हो वो सब यूज हो रहा है। इसलिए पहली कंडीशन तो इसलिए लगाई गई कि भाई जो भी है उसको हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो उसको रिलेशन ही रहने दो। दूसरी कंडीशन ये लगाई गई कि ओनली वन इमेज, केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। कारण यह है कि भाई मान लीजिए हमने कहा कि यहां से इनपुट में आपने 1 डाला, आउटपुट में आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। हमने कहा कि 1 डाल रहे हैं और मिल क्या रहा हमको पता ही नहीं है। जैसे चिप्स बनाने की मशीन है, हमने खरीद के लाया दुकान से चिप्स बनाने की मशीन, उसने कहा कि भैया देखिए प्रोबेबिलिटी है 10% 80% प्रोबेबिलिटी की चिप्स ही बनाएगी। तो आप कहेंगे भैया इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपने आलू डाला तो चिप्स बना देगी, ये तो गारंटी है, 80% चांसेस हैं। चांसेस ये हैं कि खड़ा खड़ा आलू ही बाहर आ जाए या पेस्ट बन जाए। तो आप कहेंगे भैया इस मशीन का क्या फायदा, 80% में 20% सामान बर्बाद होता रहेगा। और प्रोबेबिलिटी है मतलब हमें यही नहीं पता कि हम यहां से आलू डाल रहे हैं, हमने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया कि ओ वी हैव लॉन्च्ड द फैक्ट्री फॉर मेकिंग चिप्स। ठीक, आलू से सोना नहीं बना रहे हैं हम लोग, आलू से चिप्स बना रहे हैं। ठीक, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया आपने। अब बोर्ड लगाने के बाद आप आलू लेके आए और आपने आलू इसमें डाल दिया। ठीक, आलू इसमें डाल दिया, अब वेट कर रहे हैं कि जैसे चिप्स निकले, वेट करते करते यहां से क्या निकल गया भाई, आउटपुट में ये चिप्स भी दे सकता है, पेस्ट भी दे सकता है, और होल आलू भी दे सकता है। तो अब हम चिप्स बनाने के लिए बैठे हैं, होल आलू निकाले जा रहे हैं, कभी पेस्ट निकाल रहे हैं, रैंडमली कभी चिप्स मिल गया। तो इस मशीन का यूज ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिल जाएगा, तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे। मतलब अब यही बात हो गई कि हमने कहा कि भाई 2 + 2 आपका, अगर मान लीजिए एडिशन ऐसे डिफाइन किया गया होता, अगर एडिशन ऐसे डिफाइन किया गया होता कि 2 × 3, या एक ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किया गया जैसे हमें पता है कि 2 + 3 लिखें तो 5 आएगा और 2 × 3 लिखें तो 6 आएगा। लेकिन हमने कहा कि एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करते हैं कि 2 * 3, तो इसकी वैल्यू 5 आ सकती है या 6 आ सकती है। तो बताओ ये ऑपरेशन किसी काम का है आपके? नहीं, ये किसी काम का नहीं है। कारण ये है कि भैया ये जो स्टार वाला ऑपरेशन, हमें पता नहीं कि हम 5 लिखें कि 6 लिखें, कर पाएंगे? क्वेश्चन में आया कि 2 * 3, आंसर आपने कहा मैंने 5 लिख दिया, दूसरा बोल रहा है मैंने 6 लिख दिया। एग्जामिनर कह रहा है नहीं यार मुझे तो 5 ही चाहिए था, 6 वाले की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भैया ऐसे रिलेशंस को भी हम फंक्शन, जिसपे हम देखिए कैलकुलस, आपके कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई मतलब सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। रियल लाइफ में हम ऐसे रिलेशंस को नहीं यूज कर सकते हैं जिसका कि हमें पता ही नहीं है कि बिहेव कैसे कर रहा है, वो आउटपुट क्या दे देगा। तो हम ऐसे रिलेशंस को फंक्शंस इसलिए नहीं बोलते हैं, हायर स्टडीज के लिए यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसका आउटपुट ही हमको नहीं पता है। हम केवल उन्हीं रिलेशंस को फंक्शंस बोलते हैं जिसका हमें आउटपुट पता हो कि भाई यही आउटपुट देगा। हाँ, अब यहां पर दूसरी बात आती है कि ये रिस्ट्रिक्शन को डोमेन सेट पे क्यों नहीं लगाई गई? को डोमेन सेट पे इसलिए नहीं लगाई गई कि आपने 1 पुट किया तो भी 2 मिला, -1 पुट किया तो भी 2 मिला, 3 पुट किया तो भी 2 मिला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 - 1, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भाई कि अगर हमें x मिला है तो आउटपुट क्या मिलने वाला है। ठीक, 3 के लिए भी क्या आउटपुट मिलने वाला है पता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने 1 के लिए 2 पुट किया और 1 ही के लिए 3 भी आ गया, तो अब हमें ये नहीं पता 1 पुट करें तो क्या मिलेगा।
ठीक, तो इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शंस पे ये सब रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाती हैं, ताकि जो हमारे आगे जो कैलकुलेशंस वगैरह डिफाइंड है, जो फॉर्मूले वगैरह डिफाइंड है, ये सारे के सारे आपके यूटिलाइज हो जाएं। ऐसा अनसर्टेनिटी ना रहे कि भाई हमको फंक्शन मिला, हम ऑपरेशन करने चले, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि आंसर क्या आना चाहिए। मतलब वी कैन नॉट बी श्योर कि भाई आउटपुट क्या मिलेगा, इसलिए इनको फंक्शंस नहीं बनाया गया। चलिए लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। डोमेन ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए डोमेन ऑफ फंक्शंस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डोमेन, टू काइंड्स ऑफ डोमेन। एक होती है डिफाइंड डोमेन और गिवन डोमेन। मतलब फंक्शन आपको दिया गया, उसकी डोमेन अलग से डिफाइन कर दी गई। नेक्स्ट नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन का मतलब होता है कि आपको डोमेन दी ही नहीं हुई है। जैसे f of x इज इक्वल टू रूट एक्स एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। ये है आपका डिफाइंड डोमेन। हमने डोमेन डिफाइन कर दी कि भाई x आपको 1 से 2 के बीच में ही पुट करना है, तो ये हो गया आपका डिफाइंड डोमेन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा कि केवल आपको यही दे दिया कि f of x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो अब आपको क्वेश्चन बनाने वाले से झगड़ा तो नहीं करने जाओगे ना कि भाई अरे तुमने डोमेन तो दी ही नहीं। क्वेश्चन में डोमेन दी भी जा सकती है, क्वेश्चन में डोमेन नहीं भी दी जा सकती है। अगर डोमेन दी हुई है तो वही डोमेन लेके चलेंगे, आपके फंक्शन की ओरिजिनल एक्चुअल डोमेन कुछ भी हो, जो डोमेन दी है उसको यूज करना है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम कहेंगे भैया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी। ये है आपका नेचुरल डोमेन। इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ये हमने नेचुरल डोमेन इसकी अपने हिसाब से डिसाइड कर ली। ठीक, तो ये होता है डिफाइंड। अगर दे दिया गया, नहीं दिया गया तो नेचुरल डोमेन हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि डोमेन क्या रखनी है, तो आपको इसी हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, नेचुरल डोमेन ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले हम आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस बता देते हैं कि डोमेन कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शंस की ओरिजिनल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी का हमारा मतलब है कि रूट is not defined for negative numbers। जो रूट है आपका वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। पहली प्रॉपर्टी याद रखनी। हम कुछ बेसिक फंक्शंस की रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, बाकी सारे फंक्शंस की रिस्ट्रिक्शंस हम लोग बाद में जब ग्राफ वगैरह बने तो उस टाइम आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर में कभी भी वी नेवर डिवाइड बाय जीरो, वी नेवर डिवाइड बाय जीरो, डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू जीरो, नेवर डिवाइड बाय जीरो। कभी भी आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये चीजें हैं जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अगर आपका फंक्शन रूट में है तो हम कहेंगे भैया डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जो रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, हम कहेंगे भाई वेरिएबल की वो वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दो जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरी चीज, log is not defined for negative numbers। log की रेस्ट्रिक्शंस आपको पता है ना कि log of b to the base a अगर दिया गया, log of b to the base a दिया गया तो जो बेस होता है वो हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। a is always greater than 0 and a is not equal to 1। मतलब बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ना तो वो 0 हो सकता है ना वो 1 हो सकता है। ये कंडीशन है लॉग के लिए। और हम ये कहते हैं कि b जिसका हमने लॉग लिया है वो नंबर भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम log और e टू द पावर x का ग्राफ बताएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ये कंडीशंस लगती हैं। वैसे अगर आपको डाउट हो या और डिटेल में पढ़ना हो
तो जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था लॉगरिदम्स, उसमें हमने ये सारी कंडीशंस लिखवाई थी। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीजर आना तो पता होना ही चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस फंक्शंस की क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो 3 रेस्ट्रिक्शंस हमने यहां लिखवाई हैं, इन जनरल आपको यही यूज करनी होती हैं। बाकी जो फंक्शंस हैं जैसे सिग्नम है, मॉडुलस है, स्क्वायर है, क्यूब है, उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई हम किसी नंबर का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर सकते, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट। ठीक है, तो चलिए फॉर एक छोटे से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको ये दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू रूट एक्स, क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी, निगेटिव नहीं पुट करना है, पहले रेस्ट्रिक्शन। दूसरा फाइंड डोमेन ऑफ 1/x, कहोगे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये आपका आंसर है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। थर्ड फाइंड डोमेन ऑफ log x, log में अगर यहां बेस मेंशन्ड नहीं है तो हम ये कहते हैं कि भैया बेस 10 ले लिया जाता है इन जनरल, तो हम कहेंगे भैया x इज ग्रेटर देन 0, x इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए डोमेन कैलकुलेट करने से पहले। चलिए अब हम बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और उनको हम लोग डिस्कस किया जाएगा, गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो हमने आपके सामने बोर्ड पे 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये 6 क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक का वीडियो सीरियसली देखा होगा तो ये 6 क्वेश्चंस आपके बाएं हाथ का खेल है, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द फ्लिक ऑफ अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 - x। अब ये बताइए रेस्ट्रिक्टिंग फंक्शन क्या है, रूट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई और रूट की रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि ये निगेटिव नंबर्स के लिए नहीं डिफाइंड होता है, मींस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड इफ वी पुट द क्वांटिटी इनसाइड द रूट। x नेगेटिव नहीं, रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, मींस fx इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, when 4 - x is greater than or equal to 0। ये नंबर 0 या 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसका रूट डिफाइंड होगा। इनइक्वालिटी के रूल्स आपको पता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई एक चीज तो आपको बस ये है कि देखिए माइनस से मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखिएगा कि इनइक्वालिटी में व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ माइनस साइन इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो हम ये कहेंगे भाई दोनों साइड आप ऐड कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते टाइम ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे कि इस x को उधर ले गए या ऐसे लिखते हैं 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये इधर आ गया, पॉजिटिव के ट्रांसपोज कर दिया। देयरफॉर डोमेन क्या मिली, डोमेन इज ऑल x which are less than or equal to 4, means x belongs to closed interval 4, sorry x is less than or equal to 4 ना, means माइनस इंफिनिटी से 4 तक क्लोज्ड इंटरवल, 4 से बड़ा नहीं लेना है। ठीक, कैसे, अब समझिए कैसे। अगर मान लीजिए 4 से बड़ा आपने 5 यहां पुट किया, 4 - 5 -1 अंडर रूट -1 नॉट डिफाइंड, लेकिन आपने -10 पुट किया निगेटिव में, तो 4 माइनस ऑफ -10 इज 4 + 10 रूट 14, वेल डिफाइंड। ठीक, चलिए सेकेंड वाला है आपका f of x इज इक्वल टू 3x² + 2x - 1। क्या ये डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, ये हर x के लिए डिफाइंड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप x कुछ भी पुट करते रहिए, आपको रियल हमेशा मिलता रहेगा fx। तो हम कहेंगे कि इसकी डोमेन है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला आप लोगों को थोड़ा जो मेथड ऑफ इंटरवल्स होता है या साइन प्रेडिक्ट करना फंक्शन का या क्वाड्रेटिक का साइन निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और अगर आपको इसमें दिक्कत है तो जो सेकंड चैप्टर था हमारा
मिसलेनियस, आई थिंक मिसलेनियस ही नाम था उसका, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर की वीडियोस देख लीजिए, उसमें ये प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ टू प्रेडिक्ट द साइन ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो थर्ड वाला है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब एफ एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइंड रहेगा, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तभी ये रूट डिफाइंड होगा। मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो बाय मेथड ऑफ इंटरवल्स हम ये कहेंगे भैया इन दोनों नंबर्स को प्लॉट करो व्हेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑन द नंबर लाइन। तो माइनस 2 प्लस 2, अब दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, सबकी पावर ऑड है, तो हम कहेंगे कि टू स्टार्ट फ्रॉम प्लस गो टू माइनस एंड प्लस, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस होता रहेगा। हमें क्या चाहिए, x, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो ये पूरे प्रोडक्ट का साइन देता है आपका, इसको कहते हैं मेथड ऑफ इंटरवल, समझ लीजिएगा, नहीं तो आप प्रेडिक्ट करने में दिक्कत करेंगे। देखिए एनसीईआरटी भले एक्सप्लेन ना किया हो, एग्जाम्पल्स ना दिए हो, लेकिन एग्जाम्पलर में ये सवाल भरे पड़े हुए हैं, मिसलेनियस में भी ये सब सवाल दिए हुए हैं, तो बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका मतलब पॉजिटिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते करते माइनस 2 तक, ठीक, पहले हम इंटरवल लिखते हैं यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स कौन से लगाने हैं। सेट्स में हमने आपको बताया था कि सबसेट इंटरवल से सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। और 2 की बात करते हैं तो क्या यहां इक्वालिटी है, बिल्कुल, तो इसका मतलब इस पे वैल्यू 0 हो जाती है जब ये ग्राफ लाइन को कट करता है, तो हम कहें 0 एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, तो यहां आप क्लोज लगा दीजिए। तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 एंड 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी का एक्सटेंशन ही है। अब ये देखिए हम इसी में आपको चेंजेस कर देते हैं। उसने ये बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ये चेंज पूरा दोबारा लिख ही देते हैं, आप कहेंगे कि फोर्थ सेज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। बताओ पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या आएगा। हम कहेंगे भाई सब कुछ तो ठीक है कि एफ एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होता। रूट ने क्या कंडीशन लगाई कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट से बचने के लिए, डिनोमिनेटर से बचने के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मींस वी कैन नॉट पुट इक्वल ओवर हियर। पिछले क्वेश्चन में इक्वालिटी थी, यहां इक्वालिटी नहीं आएगी, तो वापस इसको फैक्टराइज करेंगे तो यह आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, मेथड ऑफ इंटरवल्स माइनस 2 प्लस 2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया x बिलोंग्स टू। अब यहां पर इक्वालिटी नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट कहीं नहीं लगेगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। दिस द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली सेम है इसी क्वेश्चन का, बस दिक्कत यह है कि इसमें वेरिएबल आपका निगेटिव हो गया है। ये कह रहा है कि रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में नहीं है तो इक्वलिटी 0 एक्सेप्टेबल है, तो ये आपका आएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके दो ऑप्शंस होते हैं बच्चों, या तो आप इस ब्रैकेट में वेरिएबल को पॉजिटिव बना दीजिए या फिर आप निगेटिव से स्टार्ट करिए। कोई एक मेथड आप लोगों को सीख लेना है, कोई खास अंतर नहीं है। तो नंबर्स क्या है जो इन ब्रैकेट्स को 0 करेंगे, ये 0 होगा जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये 0 होगा जब x की वैल्यू
-3 हो जाएगी। नंबर्स मिल गए। अब इनको हम मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने x को 3 से बड़ा पुट किया, मतलब सपोज करिए 4, तो 4 + 3 7 पॉजिटिव है, 3 - 4 -1, 7 × -1 -1 निगेटिव हो गया ना, तो इधर से ये निगेटिव से स्टार्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव कर देंगे तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऐसे चला जाएगा ये माइनस प्लस माइनस। तो आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू इंटरवल है आपका -3 से 3 और क्या बोलते हैं, इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, दोनों को आपका आंसर में इंक्लूड कर लिया जाएगा। देखिए मेथड ऑफ इंटरवल्स अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो दिक्कत आएगी, इसलिए हम कहेंगे कि प्लीज मेथड ऑफ इंटरवल्स वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आता है तो वेल एंड गुड, यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट सबसे आसान है। लास्ट पार्ट ये कह रहा है कि देखिए यही आप जैसे रूट के अंदर हमें नंबर्स लिख रहे थे ना, यही लॉग के लिए भी करेंगे। हमें पॉजिटिव तो चेक करना होता है, इसमें भी पॉजिटिव चेक करना है, कर ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि f(x) = 1/x² - 5x + 6, यह है आपका फंक्शन। f(x) कब डिफाइंड है? हम कहेंगे कि f(x) इज डिफाइंड if x² - 5x + 6। क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी? रेस्ट्रिक्शन डिनोमिनेटर की लगेगी कि डिनोमिनेटर में नंबर है तो 0 नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो जाएगी। ये आपका आएगा x - 3 × x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू, इन दोनों में से कोई नंबर यहां पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा ये। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर डोमेन इज क्या? डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस एलिमेंट्स 2 and 3। ये इसकी डोमेन। रियल नंबर्स में से आप कुछ भी यहां पुट करते रहो, फंक्शन डिफाइंड रहेगा, लेकिन आपका फंक्शन केवल 2 और 3 पर डिफाइंड नहीं होगा, 2 और 3 पर डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आई थिंक इतनी प्रैक्टिस काफी है। केवल आपको चेक ये करना है कि क्या उस फंक्शन की कोई इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब रूट के अंदर नंबर आ गया, वेरिएबल आ गया, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, लॉग के अंदर वेरिएबल आ गया, तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपके फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए लग जाती है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज फिर आ जाती हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन रियल नहीं आता है। हम इसी को कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। वो वैल्यूज जिसके लिए अगर हम x, जहां से x अगर हम उठाते हैं फंक्शन में पुट करते हैं तो आउटपुट एक रियल नंबर मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, रूट ऑफ 2x - 1 क्या होगा? 2x - 1 इज डिफाइंड फॉर, ये 7th मान लीजिए, तो 2x - 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2 टू इंफिनिटी। 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर, 1/2 या 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर। ठीक, लेकिन यही अगर अपन 1 में आ गया, अगर यही क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन आपका अगर हो गया 1/√2x - 1, तो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस ये इक्वालिटी नहीं आएगी। तो यहां पर इसका आंसर क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 टू इंफिनिटी। बहुत छोटे छोटे अंतर आते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखिएगा, आप इग्नोर एक चीज नहीं कर सकते, प्लस माइनस ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट एकदम ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद रेंज ऑफ फंक्शंस। हाँ, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. Thank you very much.